नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकर्षण का जो नियम है वो तो अपनी जगह सही है और वो काम तो कर ही रहा है, समझ गए। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके माइंड, हार्ट और गट के डिकोहेरेंस का। ये तीनों चीजें एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन सफल नहीं होता है, समझ गए। तो मैं ये बात को एक कहानी के जरिए, एक थ्योरी के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं उसे पढ़ता हूं और वही बहुत ही आसान भाषा में उसे कन्वर्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, ये डीकोहेरेंस को, ये जो डीकोहेरेंस होता है और मैनिफेस्टेशन हमारा फेल होता है, वो किस तरह होता है, ये मैं आपको एक कहानी के जरिए से एक आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करता हूं। तो तीन दोस्त हैं, ये एक, दो और ये तीन। ये तीन दोस्त हैं, ठीक है, तीन इंसान हैं। ये तीन इंसान कहीं भी जाते हैं साथ में होते हैं, कहीं भी होते हैं साथ में होते हैं, कहीं घूमने जाना हो, कहीं भी जाना हो, ये साथ में ही होते हैं। ये इंसान का काम है, ये सिर्फ प्लान बनाता है। क्या बनाता है? प्लान बनाना। इसका काम है सिर्फ प्लान बनाना। कहीं जाना हो, यार आज यहाँ घूमने जाते हैं, यार वहां घूमने जाते हैं। ये इंसान, ये पहला जो दोस्त है वो सिर्फ प्लान बनाता है। ये दूसरा जो है वो उस प्लान में क्या क्या लगेगा, समझ गए, क्या खर्चा होगा, वहां जाने के लिए जो भी चाहिए वो इस इंसान के पास है। अगर ये सिग्नल देता है कि हाँ चलो, तो ही ये जा पाता है, समझ गए। तो जो कुछ भी लगता है, खर्चा लग देता हूं यहां पे, खर्चा ये इंसान उठाता है। और जो तीसरा इंसान है वो जाने से पहले ये कह देता है, महसूस करा देता है कि नहीं, हमें मजा आएगा, ठीक है। तो ये तीनों कहीं भी जाते हैं, ये प्लान बनाता है, ये जरूर चीजें जो भी है वो ये इंसान देता है, और वहां जाके मजा आएगा कि नहीं आएगा ये इंसान डिसाइड करता है। अगर ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए इसने गोवा जाने का प्लान बनाया है, तो ये लोग गोवा पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये है कोहेरेंस, ये हुआ कोहेरेंस, ठीक है। ये तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए ये कोहेरेंस हुआ, क्योंकि ये लोग एकजुट होके जा रहे हैं। तो ये इंसान गोवा देख लेगा, इसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बस इतना समझना है मैनिफेस्टेशन में, समझ गए। अब हम आते हैं मैनिफेस्टेशन के फॉर्मूले में। ये इंसान को आप कह सकते हैं माइंड। माइंड का काम क्या होता है? सोचना, लॉजिक, ठीक है, अफर्मेशन करना, कॉन्शियसली जो भी होता है वो हम माइंड से करते हैं। इसे आप कहते हैं आपका हार्ट, समझ गए। ये आपका हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? फीलिंग्स क्रिएट करना, ठीक है, बिलीफ बनाना और इमोशनल सिग्नल यूनिवर्स को भेजना, ये हार्ट का काम है। और ये है आपका गट। गट क्या काम करता है? गट काम करता है कि सही और गलत क्या है वो तुरंत आपको महसूस करा देता है। कभी कभार माइंड नहीं सोता है, फिर भी गट फीलिंग जो कहते हैं, हमें महसूस हो जाता है कि नहीं यार, ये काम सही नहीं हो रहा है, ये काम नहीं होगा, ये गट फीलिंग है, तो ये महसूस करा देता है। तो मैनिफेस्टेशन में हमें जो रुकावट आती है, ज्यादातर जो ब्लॉकेज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि ये कोहेरेंस नहीं होता, ये डीकोहेरेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है?
तो ये तीनों के तीनों एक डायरेक्शन में नहीं आते हैं, इसलिए डी कोहेरेंस होता है, डी कोहेरेंस होता है, इसलिए मैनिफेस्ट फ्लो नहीं करता, यूनिवर्स को सिग्नल नहीं मिलता, समझ गया। इसीलिए हम मैनिफेस्टेशन में ज्यादातर लोग माइंड से बोल, अगर ये इंसान चाहता है कि मैं गोवा जाना चाहता हूँ, गोवा जाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर वो ये विजुअलाइज भी कर दे कि मैं गोवा पहुंच गया, लेकिन अगर ये रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है, तो ये इंसान कभी गोवा नहीं पहुंचेगा। ये पूरी जिंदगी बोलता रहेगा कि मुझे गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है, ये नहीं पहुंचेगा, समझ गए। तो इनका एक ही डायरेक्शन में आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये जो हमारी बॉडी है वो एक शरीर नहीं है, वो एक क्वांटम सिस्टम है। ये भी कोहेरेंस में अगर होती है तो सही ही जाती है, समझ गया। तो कोहेरेंस बहुत जरूरी है। कोहेरेंस हमारी माइंड, हार्ट और गट का मैनिफेस्टेशन में ये बहुत ही जरूरी है कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, नहीं तो हमारा मैनिफेस्टेशन कभी सफल नहीं होता। हम बोलते ही रहेंगे, विजुअलाइजेशन करते ही रहेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले समझते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? तो माइंड बोलता है, माइंड अगर कहता है कि मैं अमीर हूं, समझ गए, हमने अफर्मेशन करी कि मैं अमीर हूं, लेकिन हार्ट जो है वो कहता है कि मैं डिजर्व करता हूं, ठीक है, मैं अमीर हूं। अगर हम ऐसी अफर्मेशन करते हैं तो हमारा हार्ट करता है कि ठीक है, मैं डिजर्व करता हूं। अबेंडेंस कहां से आती है? हार्ट से आती है। फीलिंग्स कहां से आती है? हार्ट से आती है। तो इमोशनल जो सिग्नल जाते हैं वो कहां से जाते हैं? हार्ट से जाते हैं। तो गट की परमिशन होती है कि ये मुझे सही लगता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां आपका मैनिफेस्ट फ्लो है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका मैनिफेस्ट होगा होगा और पक्का होगा, क्योंकि आपका हार्ट भी इन्वॉल्व है, वो भी खुशी से झूम रहा है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूं। आपका गट कह रहा है कि नहीं, मुझे ये सही लगता है। तो अगर ये तीनों के सिग्नल यूनिवर्स तक जाएंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पक्का होगा। लेकिन डी कोहेरेंस क्या है? माइंड कहता है मैं अमीर हूं, हार्ट कहता है मुझे डर लगता है, और गट कहता है कि मुझे ये मेरे बस का काम नहीं है। अगर ये होता है तो आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये क्लियर सिग्नल नहीं जाएगा। माइंड तो बोलता रहता है, माइंड तो कुछ भी कहेगा, वो तो कहेगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर हार्ट में दर्द है, हार्ट वो बिलोंग नहीं करता। हार्ट कहता है कि यार आप जरा ट्राई करके देखिए, अपना ध्यान जब आप विजुअलाइज करते हो, कुछ अफर्मेशन करते हो, तो आपके हार्ट में क्या चल रहा है? वहां भारीपन तो नहीं है। अगर भारीपन है तो समझ लीजिए कि हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, समझ गए। आपकी गट फीलिंग क्या है? कि आपकी बॉडी रिलैक्स है? अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है तो समझ लीजिए आपका गट भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ आप माइंड से अफर्मेशन करते हैं और मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, बस ये ऊपर ऊपर लेवल से होता रहता है, तो ये कभी सक्सेस नहीं होगा, समझ लीजिए इस बात को। आप पूरी जिंदगी मैनिफेस्ट करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर आप कहेंगे कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां पे आज हम एक लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस।
ठीक है, लो ऑफ एम्प्टीनेस, ये भी समझना जरूरी है। लो ऑफ एम्प्टीनेस कि आपके हार्ट में ये क्यों हो रहा है, डिकोरेंस क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन है कि आपके हार्ट में आपके कोई पास्ट के ट्रोमा है, फेलियर्स है, ठीक है, जो आपके गट और हार्ट को चिपक के बैठते हैं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। समझ गए। तो समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ एम्प्टीनेस जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर कोई चीज, क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो एक ही जगह एक ही चीज होती है, दो चीज नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर यही जगह पे किसी और को आना है तो मुझे यहां से जाना होगा, तभी वो इंसान इसी जगह पे खड़े रह सकता है। तो मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपके हार्ट में पहले से लोगों के लिए जलसी है, ईर्ष्या है, रिवेंज है, पास के ट्रोमा है, फेलियर से, उन सबको खाली करना पड़ेगा। एम्प्टीनेस होगा क्योंकि यूनिवर्स जहां एम्प्टीनेस होता है वही चीजों को भरता है। समझ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी लॉ है, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, इसे भी खाली करना पड़ता है हार्ट को। तो हार्ट को खाली कैसे करें, तो इसकी जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूं। टेक्निक है, ठीक है, जो है हार्ट फोकस ब्रीथिंग, सिर्फ 2 मिनट करनी है। ये टेक्निक आपको सिर्फ 2 मिनट रोज करनी है। समझते हैं। सबसे पहले सुबह जब आप उठे 2 ही मिनट करनी है। अपने दिल पे हाथ रख दीजिए, यहां पे गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, 3 बार ऐसे गहरी सांस लेके छोड़िए, और अपने आप से कहिए कि मैं उन सबको माफ करता हूं, फॉरगिव, मैं उन सबको माफ करता हूं। मैं सबसे पहले अपने आप को माफ करता हूं कि पास्ट में मुझसे जो भी गलतियां हुई है, जो भी मैं मानता हूं कि अगर मैं वो नहीं करता तो आज ये होता, वो सब कुछ मैं माफ करता हूं। उन सबको मैं माफ करता हूं जिन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी में भला बुरा कहा है। समझ गए। उन सबको मैं माफ करता हूं और दिल साफ करता हूं। तो ये टेक्निक आप रोज इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में, आपके हार्ट में अबंडेंस आ जाएगा। अबंडेंस कैसे आता है, जब आप ग्रेटिट्यूड होते हो। एक बात समझ लीजिए कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, कुछ भी पैसे है, अगर आप ये सोचे कि मेरे पास यार 100 ही रुपए है, तो आपका ध्यान कहाँ गया, कमी पे गया। आपके पास 100 ही है यार, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ ग्रेटिट्यूड का यूज कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 100 रुपए है। अगर आप ग्रेटिट्यूड को खींचेंगे तो अबंडेंस अपने आप खींचे आएगा। आपके पास जो भी है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए। अबंडेंस कहाँ आता है, हार्ट में, वहां लाना पड़ेगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीरी यहां लानी पड़ेगी। कभी आप बैठे बैठे सोचिए कि मुझे कल किसी बड़े इंसान से मिलना है, उसके सामने मुझे कुछ स्पीच देनी है, तो आपका हार्ट डर जाएगा। वो कहेगा नहीं यार, हम वहां जाके क्या करेंगे, यहां भारीपन आ जाएगा। तो ये अबेंडेंस नहीं है, ऐसे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। ठीक है, ये डीकोहेरेंस हो गया। हमें कोहेरेंस लाना है। और गट, अब आप आपके गट से पूछिए कि क्या मैं, मेरे लिए सही है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं ऑफर करता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स रही तो समझ लीजिए गट भी मान गया। समझ गए। तो ग्रेटिट्यूड, आपके पास जो कुछ भी है वो लाइए, सबको माफ कीजिए। मुझे किसी से कोई रंजिश नहीं है, मुझे किसी से कोई रिवेंज नहीं है, मैं सबको प्यार करता हूं। अपने हृदय को प्यार से भर दीजिए। तो ये पास्ट ट्रोमा से, फेलियर से खाली हो जाएगा। यहाँ पे अबंडेंस आ जाएगी। आप जो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ये वहां आ जाएगी। अब आप अफर्मेशन कीजिए, अब मैनिफेस्टेशन कीजिए। अगर ये तीनों के तीनों कोहेरेंस हो गए, आपका माइंड जो बोलता है, आपका दिल, आपका जो हृदय है वो खुशी से झूमता है कि नहीं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं इस योग्य हूं। गट कहता है कि नहीं, ये सही है। तो आपका मैनिफेस्टेशन पक्का ही काम करेगा। समझ गए।
और ग्रेटिट्यूड को जरूर अपने पास जो कुछ भी है उससे पहले थैंक्स बोल रही है, उसके लिए थैंक्स बोल रही है। अगर आप ग्रेटिट्यूड को खींचते हैं तो अबंडेंस अपने आप खींचेगी। अगर अबंडेंस आ गई, जैसे आप जीते हो, तो वो सब चीजें आएगी जो आपको चाहिए। समझ गया? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। आपका फ्लो एक क्लियर सिग्नल यूनिवर्स तक चला जाता है। समझ गए? तो दोस्तों, अफर्मेशन में मैनिफेस्टेशन में हमारा माइंड, हार्ट और गट, इन तीनों की परमिशन जरूरी होती है। सिर्फ माइंड से मैनिफेस्टेशन करने से, विजुअलाइजेशन करते, अफर्मेशन करने से ऊपर लेवल पे कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है वो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसे आसान भाषा में कैसे बनाऊँ, वो बना के आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।